अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे 2 से 3 टॉपिक्स पर। आपको पता है कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से इस वक्त मुशावरत जारी है। हतमी तौर पे वैसे मीटिंग तो जो है बताया जा रहा है हफ्ते के रोज़ होगी, लेकिन तब सब लोग इंतज़ार करेंगे पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो कि इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरना है, उसकी अनाउंसमेंट कब की जाएगी। एक और सवाल जो कि कम से कम 10,000 मरतबा मुझसे ट्विटर पर पूछा जा चुका है, और वो ये है जनाब कि PSL का ड्राफ्ट कब होगा, PSL 8 का। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे पुरान में। और उसके बाद स्पेशल सेगमेंट जनाब हमारा आज का कौमी खेल हॉकी के नाम, चूँकि पाकिस्तान हॉकी एक मरतबा फिर एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उसको मदद की ज़रूरत है, और हम उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे ज़रूर, और शायद अरबाब इख्तियार ये आवाज़ सुने। और पाकिस्तान हॉकी डेफिनेटली उनके अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फेडरेशन के मामलात भी ठीक होने चाहिए ओवर द ईयर्स, लेकिन खिलाड़ियों और खेल का हर्ज नहीं होना चाहिए। इसी मकसद के तहत आज हम सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन साहब को पुराम में मदऊ किए हुए हैं। वो जो दिन में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे जो मसाइल मौजूद हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से भी जनाब बात करेंगे आज भी, और इसके अलावा आने वाले पुरामों में भी, क्योंकि वर्ल्ड कप अब सिर्फ चंद दिनों की दूरी पर है। लेकिन आज बात करेंगे जनाब पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो कि अब अनाउंस होना है, लेकिन कब अनाउंस होगा, इसके हवाले से क्या गौर फिक्र चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या खबरें हैं इस बात, चूँकि वर्ल्ड कप के बाद लोग अब 2 चीज़ों का बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज आपको मदऊ किया कि आपसे, आप चूँकि लाहौर में हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आपकी चक्कर लगता रहता है, बात होती रहती है, तो 2 सवाल हैं। लेकिन पहले सवाल में से एक ये होगा कि टेस्ट टीम की स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब एक्सपेक्टेड है। दूसरा, PSL का ड्राफ्ट कब होगा। ये सवाल इस वक्त ट्विटर पे, फेसबुक पर जो है ना वायरल हो चुका है, लेकिन इसका जवाब अब तक PCB के जानिब से नहीं आया। बट क्या लग रहा है गुलाम, यूजली पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंसमेंट हमने देखा कि 2 हफ्ते पहले हो जाती है, लेकिन चूँकि टीम वर्ल्ड कप खेलने गई हुई थी, फिर वापस आए कप्तान वगैरह, तो अब इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है। गफ़ार भाई, यही है कि जो टेस्ट स्क्वाड है वो अगले हफ्ते अनाउंस होने का कभी तौर पर इम्कान है, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम जैसे ही पहुंची उसके बाद मुशावरत कप्तान से भी करनी थी और हेड कोच सकलैन मुश्ताक से भी करनी थी। आखिरी जो हतमी फ़ैसला है वो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ कप्तान से मुशावरत करने के बाद अगले हफ्ते में टीम अनाउंस कर दी जाएगी। बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होंगी इस सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ घर में खेली जाएगी, होम कंडीशंस में है, क्योंकि जो रावलपिंडी का टेस्ट है वो भी उससे भी इम्कान है कि शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगले हफ्ते में मतवक्को है। और PSL के ड्राफ्ट की जहाँ तक आपने बात की, तो PSL का ड्राफ्ट भी जो उसका वेन्यू भी तीसरी दफ़ा तब्दील होना है। पहले पेशावर में होना था, उसके बाद PC बोरबन में कहा जा रहा था कि वहाँ पे मतवक्को है कि वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी, वहाँ पे उसका मुनक्कद किया जाएगा। और अब सुनने में ये आ रहा है कि कराची में 30 नवंबर को PSL का ड्राफ्ट मुनक्कद किया जाएगा। तो कराची के हवाले से और पहला टेस्ट भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में शिफ्ट होने का इम्कान है। अगले हफ्ते में मुतवक्को है जो टेस्ट स्क्वाड और PSL का जो ड्राफ्ट होगा वो 30 नवंबर को कराची में होने का इम्कान है। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी की खिदमत तो हासिल नहीं होगी क्योंकि 2 हफ्ते का रिहैब है, लेकिन पहले आप उनके बारे में तफसीली बता दीजिएगा, चूँकि काफ़ी खबरें ये भी उसके बाद आई। हालांकि PCB ने तो कह दिया कि सिर्फ 2 हफ्ते का रिहैब है, और उसके बाद वो जो है ना वो अपनी बॉलिंग और उनका जो रिहैब के बाद फैसला होगा उनकी टीम में वापसी कब होनी है। बट आपको लगता है कि जितना ये बाद में मामला एकदम से लगा जैसे कुछ है नहीं, लेकिन ज़राए की खबरें कुछ और कहती हैं। वो कहते हैं जी मामला इतना सादा नहीं है, उनकी इंजरी अभी भी उस तरह की है जहाँ उनको बड़ी केयर की ज़रूरत है। सो क्या आपके पास क्या इत्तलात हैं, कब तक उनकी क्रिकेट में वापसी हो सकती है? बिकॉज शायद लोग अब ये समझते हैं कि वर्ल्ड कप में भी जिस अंदाज से उनको खिलाया गया, ज़रूरत थे पाकिस्तान की, बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन उनको एहतियात से इस्तेमाल करना है और कोई जल्दबाजी ना की जाए। तो क्या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ में हम उनको एक्शन देख सकेंगे? इंग्लैंड की होम सीरीज़ में ज़्यादा चांस है कि वो पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। और नी इंजरी की जिस तरह बात होती है, हमारी जो साबिक फास्ट बॉलर्स हैं उनसे बात होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फास्ट बॉलर के लिए। तो कोई भी बंदा जो अनफिट होता है नी इंजरी की वजह से, उसका टेस्ट क्रिकेट में इवन के T20 क्रिकेट में भी उसका आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा से। तो बड़ा उनका मुश्किल से रिहैब हुआ, हमने देखा कि इंग्लैंड में। तो अब जो PCB की तरफ से कहा तो जा रहा है कि 2 हफ्तों का रिहैब होगा, जैसे वो वतन वापस पहुंचेंगे। अभी उनका रिहैब शुरू नहीं हुआ, तो ज़्यादा चांस है कि वो इंग्लैंड की सीरीज़ मिस कर जाएंगे। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इम्कान है कि वापस आ जाएंगे, लेकिन नी इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आकिब जवेद से भी बात होती थी, उनकी जानिब से एक ही बात कही जाती थी कि शाहीन अफरीदी को वर्ल्ड कप ना खिलाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के मेन टीम के बॉलर है, फास्ट बॉलर है, तगड़े बॉलर है और आउट करके देते हैं।
और टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर को अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। T20 में 4 ओवर किए बाहर चला जाता है, 3 घंटे का मैच है, लेकिन जो टेस्ट मैच में उसमें आपको सारा दिन बॉलिंग भी करना पड़ सकती है। आपको एक टाइम पे 10 ओवर करना पड़ सकते हैं एक ही स्पेल में, उसके बाद आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह लगता है कि शाहीन अफरीदी इंग्लैंड की सीरीज़ में उनका खेलना ज़रा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इम्कान ये है कि इंग्लैंड की सीरीज़ वो नहीं खेलेंगे, तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में उन्हें इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसमें खिलाएंगे। लेकिन उनके रिहैब पे सबसे पहले जो सबकी नज़रें मरकूज़ होंगी कि जब वो रिहैब करेंगे 2 हफ्ते में, क्या वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे। अगर वो फिट होएंगे तो फिर उसके बाद पीसीबी ये फैसला करेगा कि उनको खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, टेस्ट क्रिकेट में दोबारा वापस लाया जाएगा या उन्हें शॉर्ट फॉर्मेट वो खिलाया जाएगा। ठीक है, तो अब डेफिनेटली जो गुलाम जो टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट है उसमें अभी कुछ दिन तो बाकी हैं, लेकिन कुछ ऑब्वियस चेंजेस हमें दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही है। आपके पास क्या खबरें हैं, किन खिलाड़ियों को दोबारा बरकरार रखा जा सकता है, कौन से नए चेहरे हैं जो हमने देखने हैं। और ये भी बड़ा ज़रूरी है गुलाम कि आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी आखिरी होम सीरीज़ थी, हमने विकटें अच्छी नहीं बनाई थी, तनकीद हुई, हमारे स्पिनर भी बुरी तरह नाकाम रहे थे, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके थे और हम वो टेस्ट मैचेस हार गए थे। इस बार पीसीबी की क्या प्लानिंग है, चूँकि अब हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में यासिर शाह मौजूद हैं, नुमान हैं, साजिद हैं, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। क्या लगता है आपको कि क्या किन खिलाड़ियों के हक में फैसला हो जाएगा? इब्रार का सुनने में आ रहा है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास में 43 आउट कर दिए हैं 6 मैचेस में, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। उनका हमने देखा है कि मिस्ट्री स्पिनर है, कुछ ब्रेक भी हो रहा है, कहीं पे बॉल उनका ड्रिफ्ट करता है, नीचे रहता है और गुगली बड़ी अच्छी करते हैं। तो इब्रार को हमने देखा है कि T20 जो स्क्वाड था इंग्लैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान में उसमें भी वो इंक्लूड थे, गो कि उनका डेब्यू नहीं करवाया गया T20 स्क्वाड में, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा इम्कान है कि उनका नाम गर्दिश कर रहा है कि उनको टेस्ट स्क्वाड में रखा जाएगा। और क्योंकि हमारे बैटर्स जो हैं, जिस तरह आखिरी जो सीरीज़ हुई थी उसमें बैटर्स ने परफॉर्म बेहतर किया था। अगर देखा जाए अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद इमामुल हक है, शान मसूद है, बाबर आजम है, रिजवान है और दीगर जो बैटर्स हैं उनमें तब्दीली का इम्कान कम नज़र आ रहा है। हमें फास्ट बॉलर्स, क्योंकि शाहीन शाह जो अनफिट हुए तो उसके बाद ये 2-3 खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोहम्मद अब्बास को खिलाया जाए, उसके बाद मीर हमज़ा का नाम भी सुनने में आ रहा है। अब ये देखना है कि दोनों में से किसको खिलाया जाएगा। हसन अली का क्योंकि लास्ट जो मैचेस वो खेले हैं तो उसमें उनको भी देखा जा रहा है, और T20 लास्ट टेस्ट मैच जो स्क्वाड था उसमें फ़हीम अशरफ भी टीम के साथ थे। तो क्या फ़हीम अशरफ को एज ए ऑलराउंडर रखा जाएगा, तो ये भी अभी थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह की फ़र्स्ट क्लास में उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, अनफिट भी थे, उसके बाद दोबारा वापस आए टीम में, परफॉर्म बहुत बेहतर नहीं कर सके, विकटें भी नहीं ली, बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसलिए उनका भी थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है कि उनको भी कंसीडर करने के हवाले से थोड़ी बातें की जा रही हैं। मीर हमज़ा का सुनने में आ रहा था क्योंकि पिछले फर्स्ट क्लास सीज़न में उन्होंने बहुत ज़्यादा विकटें ली थी, परफॉर्म किया था, और अभी अब्बास ने 6 मैच खेले, 18 आउट किए, उनका भी सुनने में आ रहा है। लेकिन जो इस तरह की पाकिस्तान की कंडीशन है, अगर इंग्लैंड में होता तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता, जिस तरह वहाँ पे उनका बॉल सीम होता है, थोड़ी पेस है, मीडियम पेसर है। लेकिन अब ये देखना है क्योंकि पहला मैच अगर पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाता है कि कराची में शिफ्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी फास्ट बॉलर को सीमिंग कंडीशन मिल सकती है कि फास्ट बॉलर थोड़ा स्विंग कर सकते हैं। लेकिन ये 2-3 नाम है बॉलिंग में जिनका नाम गर्दिश कर रहा है कि उन्हें शायद टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड। तब बात करते हैं जनाब कौमी खेल हॉकी की, जिन्होंने रिसेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस की। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट में कासी का तमगा जीता, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम को रवाना होना है 22 नवंबर को एक 8 मुल्की नेशन टूर्नामेंट खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो कि बड़े अरसे से हॉकी के साथ है, वो है फंड्स की अदम दस्तियाबी। और अगर पाकिस्तान की टीम ये इवेंट नहीं खेल सकी तो पाकिस्तान को ना सिर्फ फ़ाइन होगा बल्कि इसी तरह पाकिस्तान को दीगर मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। हैदर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मामला क्या है, क्योंकि यूजली हम क्रिकेट के हवाले से तो कभी ये नहीं सुनते कि कोई टीम हमारी जानी हो, मसला हो। अब ये जारी बात है, टूर्नामेंट तो बहुत पहले से हैदर प्लान था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर थी, ये डिले क्यों हो रहा है, और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? टीम को तो 4 दिन बाद रवाना होना है। बिल्कुल गफ़ार, ये 1 साल पहले एंट्री कराई हुई थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। अभी ये जाने का अनकरीब 22 नवंबर को हमने जाना है और 28 से ये टूर्नामेंट स्टार्ट है। ये FIH का रैंकिंग टूर्नामेंट है। अगर हम इसमें नहीं गए
तो हम पे बैन भी लग सकता है और 15,000 यूरो जो है हम पे फ़ाइन लगे। तो हमें जाना बहुत ज़रूरी है। देखें अभी न्यू कमर बच्चे आए हैं, 9 लड़कों ने डेब्यू किया है और 11 ऐसे प्लेयर थे जो पहला मैच ही इंटरनेशनल मैच पहले खेल रहे थे। तो अभी टीम फ्लो में है। तो हमें अच्छा टीमें वही हैं जो अजलान शाह में है, उसमें 3 टीमें एक्स्ट्रा हैं, बाकी वही 5 टीमें 8 नेशन टूर्नामेंट है। तो ये हमारी टीम अभी बहुत अच्छे मतलब उसमें चल रही है, फॉर्म में है और कैंप लगा हुआ है हमारा। लेकिन ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का काम है कि ये फ़ंड दरकार है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें अजलान शाह में अगर हम पाकिस्तान हॉकी गवर्नमेंट ने हमें फ़ंड नहीं दिया, लेकिन अगर एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनी हमें फ़ंड नहीं देती तो हम अजलान शाह में भी नहीं जाते और 11 साल बाद ये विक्ट्री हम कौम को नहीं दे सकते थे और हम 18वें नंबर से 22वें नंबर पर चले जाते। ठीक है, ठीक है। इकबाल मिर्जा, इकबाल भी साथ में भी ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले एक कंफर्मेशन मैं आपसे ले लूँ, गवर्नमेंट का ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का आखिरी जवाब क्या है? और आपने सर मतलब कहते हैं ना ऑफिशियली आप इनको बतला कि ये सूरत हाल है, ये बैन लगेगा, कोई रिस्पांस मिला आपको उनकी जाने से? देखिए अभी तक हम 3 लेटर लिख चुके थे, लेकिन आज थोड़ी सी हिलजुल हुई है, ठीक है, इसलिए कि जब आप लोगों ने बोला है तो मेरे ख्याल से उन तक पहुंची ये बात। तो आज हमारे पास फ़ोन आया है, तो देखें आगे फर्दर क्या होता है, इसलिए कि टाइम बहुत कम है। ये हमने अक्टूबर में 18 अक्टूबर को लेटर लिखा था, लेकिन अब आप देखें कि 18 अक्टूबर से अभी देखें कितना टाइम हो गया। ठीक है मिर्जा, इकबाल भाई साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। इकबाल भाई पहली हॉकी बहुत कम होती है और ये शुक्र है कि चले अजलान शाह में टीम गई और हमने बड़े अरसे बाद टीम को जो है ना वो मेडल देते हुए देखा। उसके बाद ये तो अच्छी खबर है कि पाकिस्तान टीम को एक और टूर्नामेंट मिल रहा है। अब ये मसले मसाइल हॉकी के साथ मौजूद हैं कुछ अरसे से, इनकी जो रवानगी है ये हमेशा जो है ना इसमें प्रॉब्लम आती है, इसका कोई परमानेंट हल हो सकता है? और अभी तो खैर मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि खिलाड़ी का किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए, टीम का, मुल्क का, और ये टीम पाकिस्तान की है और इसको कोई ना कोई तो ऑन करें। देखें अब्दुल गफ्फार, हॉकी हमारा कौमी खेल है। आखिरी मर्तबा हमने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता था, उसके बाद से हम आज तक ओलंपिक टाइटल नहीं जीते 38 बरस। आखिरी मर्तबा 1994 में हमने सिडनी में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से हम आज तक जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीते 28 बरस हो गए। तो हॉकी कौमी खेल है। अब नौजवान आए हैं, इन्होंने जाकर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में 3री पोजीशन हासिल की, वहाँ एशियन चैंपियन जापान की टीम भी थी, तो इनकी कारकर्दगी को सराहना चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि माजी में जो ओहदेदारान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर थे, वो बजाय इसके कि हॉकी की तरक्की करते उन्होंने ये पैसा अपनी जाती तरक्की पर खर्च किया, जिसकी वजह से कोई इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। अब हैदर हुसैन आए हैं, यंग हैं, हॉकी खेल चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले चुके हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, बड़े मुतारिक सेक्रेटरी हैं, तो इनके आने से एक नई रूह जो है वो हॉकी में फूंक दी गई है। अब मैं समझता हूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को, जो पेट्रन इन चीफ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्हें नोटिस लेना चाहिए, उन्हें फंड रिलीज करने चाहिए। हमारी बदकिस्मती अब्दुल गफ्फार ये है कि हमारे यहाँ जब से वफाकी वजारत खेल खत्म हुई है 18वीं तरमीम के तहत, तो बैनुल सूबाई वजारत राब्ते की वजारत के अंडर आ गए हैं सारे खेल जो है। तो हमारे यहाँ बदलते रहते हैं। पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी, उनको स्पोर्ट्स का इतना पता नहीं था, दाएं बाएं के लोग उन्हें बताते थे। अब एहसानुल्लाह मजारी हैं, उनको भी स्पोर्ट्स का इतना पता नहीं, लेकिन कम अज कम वो चाहते हैं कि कुछ हो। तो उनको चाहिए ना, वो स्पोर्ट्स बोर्ड में अपनी मनपसंद बंदे को लेकर आ गए, लेकिन वो हॉकी टीम के लिए फंड रिलीज नहीं करा रहे। हालांकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत है, उनको बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए। इधर उधर फंड देते हैं आप, इधर फंड नहीं दे रहे आप, इदारों को भी बहाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कौमी खेल है, जो कस्मा पुर्सी की हालत में, उस पर इन्हें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। तो हैदर, इससे पहले ब्रेक पे जाएं, आपको ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई पैगाम, चूँकि जाहिर बात है वो डिपार्टमेंट के हवाले से बहाली का भी एक हुक्म दे चुके हैं, उन्होंने एक औने प्रोग्राम में कहा था, बट ये तो कौमी खेल हॉकी का मामला है, हमारा कौमी खेल है और हमारी टीम अगर ना जाए तो ये तो मुल्क की बदनामी है। बिल्कुल गफ़ार, सबसे पहले तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट की हॉकी और स्पोर्ट्स बहाल किया। देखें कितने लोग स्पोर्ट्समैन बेरोज़गार हो गए थे, तो मैं तो बहुत खुश हुआ और इतनी दुआएं हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिली। अब सिर्फ अगर ये नेशनल गेम, अगर या तो नेशनल गेम हटा दें इसका नाम, अगर हमारा नेशनल गेम है तो उसको पैट्रोनाइज करें और उसको लें, इसको ऑन करें, कोई फंड ना दें फेडरेशन को, लेकिन उनका एक ऑब्जर्वर है और ख़ुद मैनेज करें। जैसे इकबाल भाई ने बोला, अगर पहले कोई प्रॉब्लम्स हुए लेकिन आगे
देखें आप पिछला भी छोड़ें, पिछला ऑडिट करना है करें, जो जैसे बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई कमेटी बनी है वो ऑडिट करेगी, बिल्कुल करें। इसका स्पोर्ट्स का भी करें, ऑडिट करें, जो हमारे 20 साल से हमारे जो गेम्स हुए उसके बाद पैसों का भी करें, लेकिन आगे जो बच्चों का तो नुकसान ना करें ना। आप देखें अगर अजलान शाह में नहीं जाती, एंग्रो साथ नहीं होता तो हम क्या करते हैं। आप देखें सीएम सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह 10 करोड़ रुपए देते हैं सिंध के, अगर सारे सूबे दें तो फिर क्या। चीफ सेक्रेटरी ने अभी ऐसा प्रोटोकॉल दिया है गफार के, जिस तरह का क्रिकेट टीम को मिलता है और स्पोर्ट्स टीम को मिलता है, तो लड़कों को यही चीज़ चाहिए। अब लड़के ट्रेनिंग करें या ये माइंड में करें कि यार टीम जाएगी या नहीं जाएगी। आप देखिए किस माइंड से खेलेंगे। अजलान शाह में लास्ट 3 डेज पहले जो है हमें फंड आया और लड़कों के जहन में यही था पूरे पाकिस्तान की तो टीम तो जाएगी नहीं। ठीक है, चलिए इसमें हमें मज़ीद बात करनी है। इकबाल साहब आखिर में आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि हॉकी, जैसे आपने बहुत मरतबा कहा कि इसको ओलंपियंस ने बहुत डैमेज किया, और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी और सारे मामलात हैं, इसका हल क्या है। क्योंकि हैदर उनकी टीम तो अभी नई आई है, इनको भी काम करने का मौका मिलना है और इन्होंने जाके परफॉर्म किया भी, बट ये भी एक रियलिटी है कि हॉकी की तरफ रुझान नहीं है लोगों का और ना आप कोई ट्रस्ट करने को तैयार है। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या निकाला जाए लॉन्ग टर्म हो, जो हैदर और उनकी टीम को भी अप्लाई करना चाहिए। देखिए इसका हल एक तो ये है कि वो साबिक ओलंपियंस जो अपनी बारी ले चुके हैं, पीएचएफ के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, पीएचएफ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनको चाहिए कि अब हॉकी को सपोर्ट करें, टांग ना खींचें कि ये कौमी खेल है जिसने उनको इज्जत दी है, इस मकाम तक पहुंचाया है। और इसका हल यही है कि नेक नियति के साथ, हैदर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप खुद ही फंड दें, खुद ही सब कुछ करें, लेकिन हुआ यही ना कि माजी में लोगों ने अपने अपने घर बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, पीएचएफ के खर्चे पर जॉय ट्रिप पे चले गए। तो अब वो लाजिम बात है कि माजी के उस दाग को धोने में वक्त तो लगेगा, लेकिन फिलहाल चूंकि टीम एक बात भी आपको याद होगा कि एंग्रो से पहले जो आपने जिक्र किया, जावेद आफिदी साहब और उनकी कंपनी हायर ने भी आकर सपोर्ट किया था, वर्ल्ड कप में टीम भिजवाई थी, लेकिन फिर ऐसे लोग बाद में नजर नहीं आते। लगता है कि फिर उनको भी वो भी समझ जाते हैं कि शायद यहाँ वो रिस्पांस नहीं है, और यही मसला है इस पाकिस्तान खेल की हॉकी का कि क्रेडिबिलिटी नहीं मेंटेन हुई भी, इसलिए वो जो सपोर्ट करना चाहते भी थे वो भी मायूस हुए। उस वक्त अब्दुल गफ्फार, जावेद आफरीदी ने देखा ना कि लूट मार का बाजार गर्म था, लेकिन अब तो टीम में लड़के भी नए हैं, मैनेजमेंट भी तब्दील हो गई है, टीम तरक्की की तरफ गामजन है। अगर वर्ल्ड कप में आप हिस्सा लेंगे और आप टॉप 3 टीमों में, ये जो टूर्नामेंट है 8 नेशन, टॉप 3 टीम में आएंगे तो आप ओलंपिक्स के लिए जाएंगे। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद से हम 2016 और 2020 के ओलंपिक गेम्स मिस कर गए। वो टीम के जिसने 3 मरतबा ओलंपिक गेम्स जीते, वो 2 ओलंपिक से ही गायब हो गई, जहाँ के कौमी खेल है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सोचना चाहिए, और ये सूबाई वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मजारी साहब को प्रेशर डालना चाहिए। वजीर आजम साहब तो गैर मुल्की दौरे पर है, उन्हें सोचना चाहिए। अयाज सादिक साहब जो कि कमेटी में शामिल है, उन्हें देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। टीम अगर जीतेगी तो पाकिस्तान का परचम सर बुलंद होगा, जो मलेशिया में हुआ अजलान शाह का हॉकी टूर्नामेंट में। चलिए बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, मुकम्मल तौर से सपोर्ट करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कम वक्त की कमी है, लेकिन हजरत मैं अगर आपसे मैं पूछूं तो सवाल ज़रूर बनता है। तो डेफिनेटली आप लोग को आए हुए तो कम अर्सा, लेकिन आप नहीं समझते कि कोई ऐसे स्टेप लिए जाएँ कि फ्यूचर में हॉकी फेडरेशन क्रिकेट बोर्ड की तरह या दुनिया के और क्रिकेट फेडरेशन की तरह अपने तौर पे ये चीज़ें फंड जनरेट करे। इसमें क्या रुकावटें हैं, चैलेंजेस? आई नो कि इस वक्त हॉकी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये फौरी तौर पे तो नहीं होगा, बट आप सोच तो सकते हैं ना कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसा वक्त आए कि ये चीज़ें हम खुद मैनेज कर रहे हों। बिल्कुल गफ़ार, हॉकी आई बिलीव कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, हमारा नेशनल गेम है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप देखें कि कितने अरसे से हमने विक्ट्री नहीं ली थी। 11 साल बाद विक्ट्री ली है, हमें थोड़ा सा टाइम दें, 1-1.5 साल गवर्नमेंट करे, फिर उसके बाद हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप देखिएगा कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स, बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल इन्वॉल्व होंगे, और लोग स्पॉन्सर कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हम हॉकी में डालो। मैं आपके ऑन ईयर ये बात कह रहा हूँ, यू ट्रस्ट मी कि हर स्पॉन्सर हमारे पीछे भागेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखें पहली मर्तबा नए लड़के आए, आप देखें कि 10 साल से एक ही लड़के चल रहे थे, अब नए लड़कों ने, उन पे हमने ट्रस्ट किया। मैं बताऊं गफ़ार, जब मैं पाकिस्तान टीम में था और जब और भी टीम में थे लोग, तो जो रिजर्व आते थे, जो कोच मैनेजर ट्रस्ट ही नहीं करते थे कि यार रिजर्व वाले को खिलाएं। हमने तो प्लेइंग में नए लड़के डाल दिए। ठीक है, हमने ट्रस्ट तो करना है ना, जब तक हम बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि टीम अभी अच्छी बन गई है, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा, हमें जैसे अजलान शाह में हमें विक्ट्री सेट है, हमें वहाँ पर भी उम्मीद है, पूल भी अच्छा है कि हमें उधर साउथ अफ्रीका जाना चाहिए। और मैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ गफ़ार कि खुदारा इसको टेकअप करें और इसको देखें, इसलिए कि टाइम कम है। अगर टीम नहीं गई तो आप देखें कि हर चैनल आवाज़ उठा रहा है, हर एंकर आवाज़ उठा रहा है,
तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा इसको जल्दी करें, इसलिए कि टाइम हमारे पास कम है, बहुत शॉर्ट है। 18 अक्टूबर को लेटर दिया लेकिन अभी तक उसका आगे प्रोसेस नहीं हुआ। सीनियर स्पोर्ट एंकर और जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। याहिया, अब ये हॉकी इससे पहले भी ये सूरत हाल फेस कर चुकी है, लेकिन उस वक्त कुछ और सूरत हाल थी जब शहबाज शरीफ साहब के दौर में कमिटमेंट हुई और फिर टीम नहीं जा सकी और जो भी वट एवर मामला हुआ, उसको मुल्क की बड़ी बदनामी हुई और फेडरेशन को भी माली नुकसान उठाना पड़ा। अब टीम जीत कर आई है, टीम को जाना है, ओलंपिक क्वालिफायर है, एक कंटिन्यूटी हो सकती है। सो क्या लगता है, हुकूमत की तवज्जो नहीं है या हॉकी को सब भूलते जा रहे हैं कि मामला यहाँ तक आ गया कि आपको हमें सबको डिस्कस करना पड़ा है कि खुदारा टीम को भेजने के लिए कोई फंड रिलीज़ करें? ये काम तो खुद ब खुद हो जाना चाहिए था। सबसे पहले तो गफार आपका बहुत बहुत शुक्रिया और को अस्सलाम वालेकुम और तमाम आपके देखने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त हॉकी का जो मामला है ना गफार, वो आपकी क्रिकेट टीम के T20 मैच की तरह है कि बाबर और रिजवान जो है वो स्लो खेलें और उसके बाद फिर आप आने वाले बैट्समैनों से उम्मीद करें कि वो बैटिंग करें 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस वक्त हॉकी फेडरेशन को जिस सूरत हाल का सामना है और वो इस वक्त वही है जो माजी की फेडरेशन कर चुकी हैं। एतमाद रहा नहीं लोगों को, हुकूमत को फेडरेशन के ऊपर एतमाद रहा नहीं, जिसकी वजह से इस सूरत हाल का इस वक्त फेडरेशन को सामना है। ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन मौजूदा फेडरेशन की अगर मैं बात करूं तो मौजूदा फेडरेशन ने मुश्किल सूरत हाल में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में टीम को भेजा और टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया 11 साल के वक्फे के बाद। और इस नई टीम ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उनकी ज़्यादा हक तलफी होगी अगर जनूबी अफ्रीका ये टीम नहीं जा सकी खेलने के लिए। ये पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह हैदर हुसैन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान हॉकी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया, उन्होंने मुबारकबाद पेश की पाकिस्तान हॉकी टीम को, तो उनको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। उन्होंने जिस टीम को मुबारकबाद दी थी, आज वो टीम के खिलाड़ी उनकी तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि इस वक्त हॉकी के ऊपर जो पाकिस्तान हुकूमत है उसका स्टांस क्या है वो समझ से बाहर है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए इस वक्त पाकिस्तान हॉकी को जनूबी अफ्रीका जाना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह हैदर हुसैन ने बताया कि अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो हमको ओलंपिक की ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए कि हमें क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से अजाब से अजियत से गुजरना नहीं होगा। तो मेरा आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से अरबाब इख्तियार से सिर्फ यही मुतालबा है कि बाकी मामलात को छोड़ें, फिलहाल टीम को भेजने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। याहिया ने बिल्कुल ठीक बात की। जैसे है तो कुछ तफसील में बता दीजिएगा मैचेस जो टीमें आप दोबारा बता दीजिएगा। फ्रांस है, जैसे आपने बताया वही जो अजलान शाह के लिए टीम है, तो हमारी टीम की रियलिस्टिकली तैयारी कैसी है? और जो आपने बात की, जारी बात है, जो याहिया भी बात करते हैं कि आपके जो ओलंपिक क्वालिफायर है उसमें प्रेशर ही बहुत रहता है। फिर आपके पास अब जब आखिरी बिल्कुल ना चांस बचा हो, तो उससे पहले ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इधर, और आप लोग कितने लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह करे कि आप लोग को इजाज़त मिल जाए, टीम जाए, तो ये टीम हमारी तवक्कुआत पूरा उतरे और आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मौका है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल गफ्फार, हम देखें अब पॉइंट्स गेनिंग सिस्टम है, अगर हम एक मैच जीतते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। हम देखें 18वें से 17वें पे आए 7 साल बाद, उसके बाद हम जो है अगर हम फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं तो हम टॉप 10 में आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इक़दाम है। और दूसरा, हमारी टीम की बहुत तैयारी है गफ़ार, और यही वो टीमें जो अजलान शाह में थी, उसके अलावा कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड की टीमें हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम, मैं उसको विक्ट्री स्टैंड पे देखता हूँ। जैसे अजलान शाह पे टीम गई थी तो लोगों ने बड़ी बातें की थी कि स्कूल की टीम बना दी, क्लब की टीम बना दी, लेकिन ये वही टीम है कि जो है 3rd पोजीशन पे आई। और देखें, पहला मैच था इनका, साउथ अफ्रीका से मैच था, सबसे लोएस्ट टीम थी, 6ठे नंबर की टीम थी, लेकिन पहला मैच में प्रेशर होता है। कोई भी क्रिकेट हो या हॉकी हो या फुटबॉल हो, जब पहला मैच इंटरनेशनल बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसमें बड़ा प्रेशर होता है। तो पहला मैच वो 4-1 से उन्होंने लूज़ किया, लेकिन इसका उल्टा रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, बच्चों ने हिम्मत नहीं आ रही, और ग्रेजुअली हम ऊपर चले गए। जापान एशियन चैंपियन, एशियन जापान है, उसको हमने 5-3 कोई शक नहीं है इधर, क्योंकि विक्ट्री स्टैंड पे आना और फिर मुसलसल हॉकी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत अरसे से हमारी हॉकी टीम मुसलसल खेल ही नहीं रही थी, तो इसलिए ना हॉकी डिस्कस होती थी, लेकिन शायद खेल रही है। आई रियली होप कि हैदर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी ये बात की है, आई थिंक बात भी बात कर रहे थे, याहिया हुसैन भी बात कर रहे थे कि हुकूमत को इस मामले को बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फेडरेशन की बात नहीं है, मुल्क का मामला है और ये कौमी खेल हॉकी है। तो खुदा के लिए इसके ऊपर तवज्जो दें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।